पोर्ट्रेट ड्राइंग हर कोई करना चाहता है, लेकिन इश्यू आती है आउटलाइन में। एक रेफरेंस लिया है मैंने, उसमें रेफरेंस लाइन भी बनाया। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हो कि आईब्रो, उसके बाद नोज, फिर चिन, उसके बाद फोरहेड। तो ये जो 4 लाइन मैंने बनाए हैं, ये 4 लाइन इंडिकेट करते हैं रेफरेंस में भी कि किस तरीके से कर्व गया हुआ है। और एक मैंने लाइन लिया है नोज के ऊपर, जो कि हम लोग फ्रंट जो फेस होता है उसमें हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्व दिया है। अब यहाँ पे आईब्रो और नोज के बीच में हमें ड्रॉ करना है एक आई लाइन, और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो, और नोज और चिन लाइन के बीच में एक आता है लिप्स, जिसमें यूजुअली 4 होते हैं लाइंस, लेकिन हमें एक जो लास्ट लाइन है उसको इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पे आ गए अभी ईयर्स के पास। तो ईयर्स जो ड्रॉ करना है आपको, सिंपल एक लाइन ड्राइंग करनी है, क्योंकि क्या है ना कि आपको डायरेक्ट एक आउटलाइन होता है ना, वो नहीं ड्रॉ करना है आपको। जैसे जैसे रेफरेंस में सामने दिख रहा है ना, वैसे वैसे आप ड्रॉ करो। रिफाइन तो होता रहेगा, क्योंकि हमें जो आउटलाइन कर रहे हैं ना, आउटलाइन ये फ्री हैंड है। आपका स्किल जो है ना हमेशा ही इम्प्रूव होगा फ्री हैंड में। अगर आप ग्राफ के थ्रू जाते हो या ग्रिड लाइन से बनाते हो, तो एक परफेक्शन जो होती है वो हमेशा मेंटेन रहती है। 10 साल के बाद भी उतना ही परफेक्शन लाइन होगा, परफेक्ट होगा। लेकिन अब भी जो आप बना रहे हो ना यहाँ पे, लेकिन उसमें जो ग्रिड लाइन जो आप बनाओगे ना, उसमें कोई आपका स्किल डेवलप नहीं होता है। स्किल डेवलप होता है यहाँ पे कि आप कितना % तक मैच कर लेते हो, ये डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे आपको दिख रहा है ना, वैसे वैसे आप ड्रॉ कर रहे हो। इसमें आपको ना लाइंस के थ्रू जाते हो, ऑब्जर्वेशन आपका बढ़ता है, और जैसे जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है रेफरेंस में, आप बगल में रख के बना सकते हो ऐसे, क्योंकि एक अच्छा टेक्निक है, क्योंकि इससे आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ता है। चीज़ों को आप बार बार देखते हो, जैसे नोज़ को देखते हो, तो आपका एक जो फील है, लुक है, वो आपके माइंड में चला जाता है। आप कभी भी ना उसको हमेशा आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं हमेशा ही प्रेफर करता हूँ कि आप फ्री हैंड ड्राइंग कीजिए और हर एक अपना टेक्निक खुद बनाइए। जैसे मुझे यहाँ पे आई के लिए दिख रहा है ना कि कर्व लाइन मैंने एक ड्रॉ किया दोनों आई के लिए, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। क्योंकि ये जो स्मार्ट वर्क जो है ना, अभी ड्राइंग में आप जितना ज़्यादा करोगे ना, एक तो टाइम बचेगा आपका और आउटपुट भी अच्छा होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यूज टू होगे, आप कंफर्टेबल होगे उस टेक्निक से। तो वो टेक्निक ढूंढना पड़ेगा आपको। इसके लिए मैंने कई सारे टेक्निक बनाए हैं, और मेरे चैनल पे जाके आप मोबाइल के थ्रू देख सकते हो कि आउटलाइन कैसे मैंने बनाया है। अभी आईपैड देख रहे हो, आईपैड से कैसे बना सकते हैं, रेफरेंस फ़ोटो लेके कैसे बना सकते हैं, सेम साइज़ का, छोटे साइज़ का, सब मैंने बना के रखा हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और जितना मैंने आपको बताया ना कि ये जो अभी आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो ये रिफाइन प्रोसेस चलता रहेगा और शेडिंग के टाइम पे भी चलेगा। जब भी आप ड्राइंग करते हो ना, तो एवरी हाफ एन आवर के बाद आप थोड़ा रेस्ट लो, 5 मिनट्स का ब्रेक लो। उससे क्या होगा ना, जब वापस आओगे, जब आप देखोगे अपनी आर्टवर्क को ना, तो आपको पता चलेगा कुछ गलतियाँ मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे मैंने भी ब्रेक लिया है, और हर एक हाफ एन आवर के बाद ना आपको पता चलता है कि हाँ, आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना कि जितना भी आउटलाइन मैंने बनाया, अभी उसको नीडेबल इरेजर से उसको इरेज किया है। और लेकिन हाँ, ये आपको दिखना चाहिए, क्योंकि अभी क्या करना है ना कि हमें एक सिंगल लाइन ड्रॉ करना है। अभी तो हम लोगों ने जितने भी, जब हम लाइन ड्राइंग करते हैं ना, तो मल्टीपल लाइन्स बनते हैं। तो यहाँ पे 2B पेंसिल लिया है यहाँ पे, और उसको वेल शार्पन होना चाहिए, जिससे कि आपको एक शार्प लाइन बनाओ। शेडिंग तो हम बाद में करेंगे, और ये जो शेडिंग होगी ना, थोड़ी यूनिक होगी, और यूजुअली हम लोग करते नहीं हैं। इसको कहते हैं हम लोग हैचिंग। हैचिंग के थ्रू हम लोग शेडिंग करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर बना लेना है यहाँ पे। और जैसे जैसे आप देख रहे हो ना कि पहला मैंने आपको बताया था ना कि लाइन ड्राइंग के थ्रू कि उसका जो फ्लो जैसा गया हुआ है ना, फेस का जो आउटलाइन है, कट्स कैसे गए हुए हैं, वो हमें ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद रिफाइन करना है। रिफाइन करने के बाद ये प्रोसीजर, अभी नया प्रोसीजर ये है कि अभी हमें इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग लाइन बनाने हैं, एक सिंगल लाइन बनाने हैं। क्योंकि आपको पीछे दिख रहा है ना कि हम लोगों ने एक जो पहले रेफरेंस लाइन बना लिए हैं, और वो बनाने के बाद इसको रिफाइन करते जाएंगे। और ये प्रोसेस जो होगा पूरे हाफ एन आवर का प्रोसेस होगा, जिसमें आप एक अच्छा आउटपुट लेके आओगे। और जैसे जैसे आप देख रहे हो कि जो कुछ करेक्शंस है, और जैसे कुछ ज़्यादा कुछ कम है, तो फिर आप उसको मेज़रमेंट लेके भी कर सकते हो यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा ही ध्यान में रखनी चाहिए कि आप रेफरेंस को हमेशा देखते रहो और थोड़ा ब्रेक भी लिया करो। और जब भी आप ब्रेक लोगे ना, तो कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस तो ज़रूर दिखेगा। और इस तरीके से ये मेरा एक टेक्निक है, और मुझे ये कंफर्टेबल है। इसलिए लगता है कि मुझे एक हमेशा ही रिव्यू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेल्फ असेसमेंट जो होता है ना, अगर आप करोगे ना, तो आपकी जो ड्राइंग होगी इम्प्रूव तो होगी ही, आपका स्किल भी डेवलप होगा, और आप ना
चीज़ों को पकड़ने लगोगे कि हाँ कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है। जैसे हेयर में अभी आपने देखा तो वहाँ पे मुझे लगा था कि हाँ थोड़ा सा जो हाइट है ज़्यादा है, वो मैंने वहाँ पे कम किया। अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी सी हैचिंग। अभी शेडिंग जो है ना, शेडिंग क्या होता है, इसमें आपको ना शेडो दिखाना होता है। इसमें जो हमेशा ही कहता हूँ मैं कि लाइटिंग, टेक्सचरिंग, शेडो, ये सब जो है ना, यही एक पोर्ट्रेट को एक अच्छा आपको रियलिस्टिक टच देता है। तो इसके लिए देखो, अभी शेडिंग जो है, शेडिंग कई तरीके की होती है। टोनल शेडिंग आपको बता चुका हूँ मैं, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग और स्क्रिबलिंग टेक्निक। तो यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं हैचिंग। हैचिंग मतलब कि कोई भी डायरेक्शन में आप एक लाइन बनाओ और जिससे कि आपको एक शेडिंग आए। शेडिंग मतलब कि एक शेडो क्रिएट हो जहाँ पे आपको लगे कि डेप्थ आ रहा है। वो डेप्थ जो है, जहाँ पे आपको डेप्थ देना है वहाँ पे आप लाइन जो बना रहे हो ना, थोड़ा सा डार्क रखो, उसको रिपीट कर दो लाइन को, तो ऑटोमेटिक डार्क हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो अभी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हेयर का जो शेडो है वहाँ पे फेस पे आ रहा है, आइज़ के पास आ रहा है ना, तो मैंने वहाँ पे उसको मल्टीपल लाइन्स बना दिए हैं। तो वो ऑटोमेटिक आपको एक डार्क टोन वहाँ पे दिख जाएगा। जैसे नोज़ के पास है, नोज़ का नीचे का पार्ट जो है वो डार्क ज़्यादा है, तो मैंने वहाँ पे क्या किया, मल्टीपल लाइंस बनाए हैं, मल्टीपल शेड्स किए हैं, तो जिससे कि हमें डार्क जो शेडो है वो हमें आ गया। तो सेम प्रोसीजर हमें कंप्लीट फेस पे करना है। आपको ये समझना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये पूरे इमेज को, रेफरेंस इमेज को जो हम लोगों ने लिया है, कहाँ पे डार्क है। आप चाहो तो उसको ना एक आउटलाइन कवर कर सकते हो, कहाँ पे हमें डार्क रखना है, कितनी दूर हमें डार्क रखना है, लाइट एरिया कितना है। तो मैक्सिमम आप देखते होगे, बहुत सारे रेफरेंस आप यूट्यूब पे देखते होगे, कई सारे इमेजेस भी देखा होगा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, तो एक लाइन, एक रेंज बना देते हैं कि डार्क टोन का रेंज ये है, लाइट टोन का ये है, मीडियम टोन का ये है, तो उसके अकॉर्डिंग ही करना होता है और ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसे ही किया है। जैसे आप देख रहे हो कि हल्के हल्के मीडियम टोन है, लाइट टोन है, और ये जो लाइंस है ना, और पेंसिल कौन सा लिया मैंने, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मैकेनिकल पेंसिल। आप अपने पास जो भी अवेलेबल हो ना, मैकेनिकल पेंसिल ले सकते हो। मैकेनिकल पेंसिल क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए कि जब भी हम 2B, 6B, 4B, 8B जो भी हम ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करते हैं ना, तो उसकी जो थिकनेस बड़ी होती है, और शार्प तो कर देते हैं हम लोग, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बनाते हैं ना, तो घिसते घिसते वो राउंड होने लगती है और एक जो थिकनेस होती है वो मोटा हो जाता है और ज़्यादा थिक हो जाता है, तो हमें वो आउटपुट नहीं मिल पाता है। मैकेनिकल पेंसिल में कांस्टेंट एक ही रहता है, 0.5 हो, 0.3 हो, 0.7 हो, कई सारे वेरिएंट आते हैं, आप उसमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। आप अकॉर्डिंग टू आपकी जो साइज़ क्या है, जैसे A4 साइज़ का हम लोगों ने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे 0.5, 0.3 आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और शेडो कैसे दिखाना है, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे शेडिंग जो है फेस पे जितने भी ब्लैक एरियाज़ हैं, ब्लैक मीन्स की डार्क एरियाज़ हैं ना, वहाँ पे हम दिखा सकते हैं कैसे, लाइंस के थ्रू। ये आपको ना पहले बहुत बेसिक मैंने बताए हैं, बेसिक वार्म अप्स ना, आप जितना करोगे ना वो बेनिफिट होगा। आपको हमेशा छोड़ नहीं देना उसको, वो जो बेसिक वार्म अप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में बताया था मैंने, वो हमेशा ही करना है, वही बेनिफिट मिलेगा आपको। ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ उसी के थ्रू बना रहा हूँ, क्योंकि आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, आपको एक स्लांट लाइन नहीं कर देना है। अगर आपने स्टार्ट किया स्ट्रेट लाइन से तो ये यहाँ पे वो जो टेक्निक है, वो जो आप हमेशा प्रैक्टिस करते हो, उसका बेनिफिट मिलता है मुझे। तो यहाँ पे जैसे जैसे शेड्स हैं वैसे वैसे कर सकते हो, और एक लिमिट होता है हर एक पेंसिल का, जैसे 2B का एक लिमिट होता है कि इससे ज़्यादा डार्क नहीं हो सकता। तो अब मैंने लिया यहाँ पे 4B से आपकी जो डेप्थ है ना वो ज़्यादा दिखने लगेगी, और इसमें आप लाइन के थ्रू भी दिखा सकते हो और थोड़ा सा शेड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो जो आई के पास है थोड़ा सा टोनल शेडिंग भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए। तो ये जो डार्कनेस में है ना, आपको प्ले तो करना ही है, क्योंकि जब भी आप बनाते हो ना तो एक आउटलाइन बनाते हो। आउटलाइन जब बनाओगे ना तो एक कंप्लीट आउटलाइन डार्क दिखना चाहिए, उसके बगल में लाइट हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो आउटलाइन है ना, जो डार्क लाइन आप जो भी बनाते हो ना फेस पे, तो वो ब्लेंड होना चाहिए, आइदर वो बैकग्राउंड में जाना चाहिए या फिर वो फेस पे आना चाहिए। तो ये कुछ है। और हेयर का फ्लो भी मैंने बनाया है यहाँ पे, और डार्कनेस तो देना ज़रूरी है, क्योंकि आप रेफरेंस में भी देख रहे हो। उतना डार्क तो नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि जब हम लोग रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक पे जब जाएंगे हम लोग, इसको ही हम बाद में हम कन्वर्ट करेंगे। जितने भी आप शेडिंग देख रहे हो उसको हम ब्लेंड करेंगे। अगर आपको ब्लेंड करना है तो वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें कि आप एक रियलिस्टिक टच दे सकते हो, स्किन टोन दे सकते हो वहाँ पे। तो ये कुछ जो है डार्कनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, वो हमें मेंटेन करना है जब आप कर रहे हो हैचिंग टेक्निक या जो भी आप शेडिंग टेक्निक कर रहे हो ना, तो उसमें आपको एक कॉन्ट्रास्ट लेवल ना ऐड करना ही होता है। तो अभी जो हम लोगों ने सोचा है कि इसको हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखाएंगे, तो हम लोगों ने कंप्लीट इसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखाया।
हेयर का फ्लो है, हेयर का फ्लो मेंटेन करते हुए हेयर का फ्लो आप दिखा सकते हो मैकेनिकल पेंसिल से। और इसके बाद जो है आपको जो उसका जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन तो देना ही है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप स्टिक टू द बेसिक्स पे हमेशा ध्यान दीजिए। ये जो लाइंस है, कर्व लाइंस है, ये सब आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ये कब आपको किसकी ज़रूरत पड़ जाए। और इससे ना आपको कॉन्फिडेंट स्ट्रोक्स दिखते हैं। जब आप हैचिंग करोगे ना, तो जब तक आपके स्ट्रोक्स कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना, तो वो थोड़ा सा इमेच्योर लगेगा कि हाँ ये बिगनर का है। थोड़ा सा आपको बिगनर से ऊपर उठना है, तो फिर इसके लिए हमेशा ही ना बेसिक्स पे ध्यान रखना ही है। और दूसरा ये हमेशा याद रखो कि यहाँ पे ना टेक्सचर मतलब स्किन का जो टोन है वो, जैसे कि आप मान लो मेटल का बना रहे हो तो वो भी एक टेक्सचर है, मिट्टी का बना रहे हो वो भी एक टेक्सचर है, स्किन का थोड़ा सा और सॉफ्ट होता है। यहाँ पे उसके बाद लाइटिंग होती है, लाइट का डायरेक्शन कौन सा है, वहाँ पे हमें लाइट भी दिखाना है, जहाँ पे हिट कर रही है लाइट, शेडो भी दिखाना है। तो यहाँ पे भी हम लोग कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ऐड करने वाले हैं, जिससे कि आपको लगे कि शेडो डायरेक्शन कौन सा है। शेडो हमेशा अपोजिट में होती है, जहाँ पे आप लाइट जहाँ से आती है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन। जैसे आप देख रहे हो कि फेस के लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है, तो शेडो हमारा हमेशा ही राइट साइड बनेगा। और हेयर, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हेयर का फ्लो भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा आपको चिपके हुए, ऑयल लगाए हुए हेयर चिपके हुए नहीं बनाने, उसको थोड़ा सा नेचुरल लुक दीजिए, थोड़ा सा बहने दीजिए। जैसे फेस पे आए या फिर फेस के बाहर जा रहा है, वो जो है आपको हेयर बनाने हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम जब रियलिस्टिक टच देंगे, हाँ उस समय हम बनाएंगे, लेकिन अभी जब आप बना रहे हो, यहाँ पे हैचिंग टेक्निक बना रहे हो, तो ये आपको करना चाहिए, और जिससे कि एक नेचुरल लुक आता है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा आप रियलिस्टिक टच भी दे सकते हो अगर आप टाइम दो तो। जैसे हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया हाफ एन आवर में, अगर आप इसको 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, लोग 1 वीक देते हैं, तब जाके बहुत ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक लुक आता है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेना है। और ये फास्ट ट्यूटोरियल है, अगर आपको इसको स्लो वर्जन भी देखना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। 59 या फिर 159 के भी जो प्लान्स हैं, आप ज्वाइन बटन क्लिक करके कर सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हो कि किस तरीके से हम लोग ना एक कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आप रेफरेंस में भी देख रहे हो ना कि वहाँ पे डार्कनेस है, तो वो डार्कनेस मैंने मेंटेन किया है कैसे, आपको फ्लो से, जो पेंसिल का जो फ्लो है। और ये एक मैकेनिकल पेंसिल, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक शेयर करके रखा है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।